अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये है इलेक्ट्रोस्कोप। और इलेक्ट्रोस्कोप के ये जस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। तो आपने देखना है कि हमने इसको किस तरीके से कवर करना है ताकि ये हमारे लिए इजी हो जाए, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल है। और अक्सर बच्चे इसे अवॉइड करते हैं, याद नहीं करते, क्योंकि वो डेटा इतना फ्लड किया गया है, सारा हेडिंग भी कोई नहीं है। तो मैंने इसको बड़ा प्रिसाइज तरीके से लिखा है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसको सारे टॉपिक को मैंने किस तरह डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि इलेक्ट्रोस्कोप है क्या और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, किस चीज से मिलके बना हुआ है। हम पहले इसको कवर करेंगे, देन नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, उसको कवर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, डिफाइन इलेक्ट्रोस्कोप और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये बड़ी फेमस है कि इलेक्ट्रोस्कोप को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन में दो लीव्स लगे होते हैं एंड पे, ब्रास रॉड के एंड पे। तो इन लीव्स को गोल्ड से बनाया जाता है। तो ये गोल्ड लीव्स होने की वजह से इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। लीफ देखें आप, वो पता ही है, पत्ते को कहते हैं। राइट कंस्ट्रक्शन। तो इस चीज को कैसे कवर करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रोस्कोप जस्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज को डिटेक्ट करता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आप ये देख रहे हैं कि एक बेल जार है और इसके ऊपर ये एक डिस्क है और ये ब्रास डिस्क है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल की है। और फिर ये वाली चीज जो देख रहे हैं बच्चे, स्लाइड सी, ये इंसुलेटर होता है। आपने अक्सर कुछ चीजें देखी होंगी जो कि इसी तरह के दूसरे में कंटेनर में उन चीज़ों को फिक्स किया जाता है, कॉर्क से फिक्स किया जाता है या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से, ताकि ये यहाँ पे इधर उधर जाए नहीं। और इंसुलेटर इसलिए होता है इस पे क्योंकि चार्ज आ जाता है इस डिस्क पे, तो वो कहीं ट्रांसफर ना हो जाए इस एक्सटर्नल बॉडी पे, इसकी ये जो कंटेनर है इस पे चार्ज ना चला जाए। तो इसीलिए इसके बाहर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। आप ऐसे समझें कि मेरा हाथ जो है वो क्या है, इंसुलेटर है, और इसके अंदर ये ब्रास रॉड है, ये वाला, और ऊपर ये डिस्क है ऐसे। तो ये जो इंसुलेटर है ये इस बॉडी से चार्ज को बचाता है कि इधर ट्रांसफर ना हो जाए। इसके बाद ब्रास रॉड है, ये भी कंडक्टिंग मटेरियल है, क्योंकि डिस्क से चार्ज इधर ट्रांसफर होता है। और ये तब पॉसिबल होता है जब ये इंसुलेटिंग मटेरियल इसको इस पोजीशन पे फिक्स रखता है। नेक्स्ट बच्चे, गोल्ड लीफ हैं और ये दो होते हैं और इधर हैंग कर रहे होते हैं बॉटम। इस कंटेनर को हम इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से बचने के लिए इस कंटेनर को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। लफ्स ग्राउंडिंग जो है ये इलेक्ट्रिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में इसको समझना है। ग्राउंडिंग का मतलब है कि आप चार्ज को ग्राउंड कर दें, मतलब जीरो पोटेंशियल दे दें। और जिस पर जीरो पोटेंशियल होता है वहां पे मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो ही नहीं सकती। तो जब इस कंटेनर को आप ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंड का मतलब ये है कि जीरो पोटेंशियल दे देना, और फिर जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होगी उससे हम बच सकते हैं। रीजन क्या है कि हमने, क्योंकि इस पे जो काम करना है इलेक्ट्रोस्कोप पे, इसको यूज करके हमने चार्ज को डिटेक्ट करना होता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि इस डिवाइस के ऊपर किसी और एक्सटर्नल डिवाइस जो कि चार्ज बॉडी है उसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस बॉडी पे चार्ज ना आ जाए। तो इसीलिए हम उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस से अवॉइड करने के लिए इसकी जो बॉडी है ग्राउंड कर देते हैं। और कैसे करते हैं, एक एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, स्पाइरल वायर होती है एल्यूमिनियम की, उसको हम यहाँ पे अटैच करते हैं और फिर देन ग्राउंड कर देते हैं। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन है
आपने देखा होगा उसको ऐसे 3 प्लग से लगे होते हैं, 3 पिन होती हैं जब आप लगाते हैं, तो जब वायरिंग की जाती है तो वहाँ पे एक ग्राउंड वायर लगी होती है। ग्राउंड वायर का क्या मतलब है, वो जो तीसरी वायर है वो वहाँ के बोर्ड के सॉकेट्स के अंदर से उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, जमीन में डिप कर दिया जाता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक आयरन का स्विच लगाते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक आयरन क्योंकि मेटल बॉडी होती है, आप उसको टच करें और वो अंदर से शॉर्ट सर्किट हो, तो करंट आप में से नहीं गुजरेगा, जब उधर से आने लगेगा तो डिसीजन करेगा कि इस बंदे से गुजरना है या ग्राउंड वायर से गुजरना है। तो वो रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करता है कि अगर ह्यूमन की रेजिस्टेंस ज्यादा है या ग्राउंड वायर की, तो ग्राउंड वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इवन के ह्यूमन से भी बहुत कम होती है। इसीलिए अगर कभी कभार शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसका शॉर्ट हो जाए इलेक्ट्रिक करंट, तो वो वहां से करंट जो है बंदे से पास करने की बजाय ग्राउंड वायर में से चला जाता है, इसी तरह शिफ्ट ही हो जाती है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग। तो उसका मतलब ये है इंशाल्लाह फोर्थ जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें ग्राउंडिंग के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अब आपके कॉन्सेप्ट के लिए इतना काफी है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉस रॉड, ये बता दिए ब्रॉस रॉड, ये ब्रॉस डिस्क होती है, ये ब्रॉस डिस्क है। टू थिन गोल्ड लीफ है at bottom, okay, a thin aluminium foil attached with jar at lower end, this foil is grounded by the copper wire, ये आपको बता दिए कॉपर वायर से ग्राउंड कर दिया जाता है। और पर्पस क्या होता है ग्राउंडिंग का, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको याद रखना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्राउंडिंग इन द इलेक्ट्रोस्कोप, purpose of aluminium foil, this foil protect the leaves from the external electrical disturbances, वो मैंने डिटेल आपको बता दी है। पर्पस ऑफ इंसुलेटर, ये इंसुलेटर का पर्पस क्या होता है वो भी आपको मैंने डिस्कस किया है। दिस इंसुलेटर कीप द रॉड एट फिक्स्ड पोजीशन, यहाँ पे फिक्स रखता है। और फिर ये चार्ज जब हम बॉडी पे चार्ज देखना चाहते हैं कि इस पे कौन सा चार्ज है, तो डिस्क पे भी चार्ज आ जाता है और वो इजिली चार्ज इधर ट्रांसफर हो पाता है लीव्स पे। तो लीव्स की मूवमेंट से हमें ये पता चलता है कि ब्रिंगिंग बॉडी जो डिस्क के करीब लेके आया है उस पे कौन सा चार्ज है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको याद रखना है। This insulator keep the rod at fixed position and retain the charge, और चार्ज इसी कॉर्क की वजह से उसके ऊपर रहता है। अगर ये कॉर्क ना होता, इंसुलेटर ना होता, चार्ज तो इधर बॉडी पे ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चे, यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप क्यों बनाते हैं, क्या इसका पर्पस होता है, उसमें हमने ये देखा इसके 3 पर्पस हैं, 3 यूजेस हैं इसके, 3 एप्लीकेशन है, 3 तरीकों से हम इसे यूज करके अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। क्या, सबसे पहले टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। अगर हम देखते हैं, ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप पड़ी है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, तो पहला टॉपिक मेरा ये होगा, इसकी एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोस्कोप को यूज करूंगा कि इस पे चार्ज है या नहीं है। तो इससे करीब ले आऊंगा और फिर चेक करूंगा। तो पहली हेडिंग ये होगी। वो कैसे होता है डिटेक्शन ऑफ चार्ज, ये मैं डिटेल में बताता हूँ बाद में। टू फाइंड द टाइप ऑफ चार्ज, मैं ये भी पता लगा सकता हूँ, सिर्फ ये नहीं सिर्फ चेक कर सकता कि इस पे चार्ज कौन सा है, ये भी पता लगा सकता हूँ इस पे चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट, टू फाइंड द इंसुलेटर और कंडक्टर, मैं इस पे ये भी पता कर सकता हूँ कि ये बॉडी कंडक्टिंग है या इंसुलेटर है। मतलब मेरे पास एक आयरन रॉड है और एक प्लास्टिक वुड है, इसको डिस्क के करीब ले जाऊंगा तो मुझे ये लीव्स बता सकते हैं कि ये इंसुलेटर है और जो आयरन रॉड है वो कंडक्टर है। क्या, कैसे पता चलेगा, ये इंशाल्लाह डिटेल है और ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, वन बाय वन मैं इसको चेक करता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल से। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, अब क्वेश्चन आना किस तरह है। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है कि टू फाइंड द चार्ज या प्रेजेंस ऑफ चार्ज, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द ब्रिंगिंग बॉडी व्हेन इट ब्रिंग नियर टू द इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, आप इसको समझे कैसे आ सकता है। या तो सीधा ये कहा जाएगा कि हाउ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। दूसरा क्या है कि आपसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, मीन डिफाइन इलेक्ट्रोस्कोप एंड हाउ इट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ऐसे भी, या हाउ इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज,
तो आप सबसे पहले फिर डेफिनेशन लिखिएगा, देन यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। असल मसला बच्चों के साथ यही है कि वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि आपने आगे लिखना कैसे है, तो इसलिए मैं फिर नोट्स इस तरह के बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और फिर आगे फर्दर जो अमेंडमेंट्स होती है क्वेश्चन में वो भी बता देता हूँ ताकि आप इजी रहें। अब बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। आप देखिएगा, जरा गौर करने वाली ये बातें हैं स्टार्ट में। अगर मैं इसको ये लेट्स सपोज ये मेरे पास गाड़ी है, अगर इसको चेक करना चाहता हूँ कि इस पे चार्ज है या नहीं है, तो सबसे पहले आपने याद रखना है, जब भी चार्ज को डिटेक्ट करना है, माइंड करना है, इस बात को ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस इलेक्ट्रोस्कोप को न्यूट्रल रखना है। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप सबसे पहले अनचार्ज होनी चाहिए। किस केस में? जब आपने चार्ज को डिटेक्ट करना है। ये बात याद रखना हमेशा। अगर स्टार्ट में ही गलत देख लिया कि इलेक्ट्रोस्कोप पहले से चार्ज है, तो आपका सारा टॉपिक गलत हो जाएगा। आप सोच ही नहीं सकते कि इसको सही कर सकते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरी जो फिजिक्स है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही डेलिकेट कंसेप्ट वाली है। इसके साथ बच्चे आपने कभी जिंदगी के में इसको पढ़ते ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको इसे आसान कर दूंगा आपके लिए। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना है आपने मेरे साथ, तब जाके सारे कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। तो जब भी चार्ज को डिटेक्ट करना है, इलेक्ट्रोस्कोप को क्या होना चाहिए? अनचार्ज होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये अनचार्ज है। इन फिगर ए, लेट्स सपोज ये फिग ए है और इसमें इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? अनचार्ज है। तो पहला स्टेप, ये मैंने फिर स्टेप बनाए हैं और स्टेप वाइज आप इसको करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोस्कोप शुड बी न्यूट्रल। Bring the body near to the disc. If leaves show no deflection, the then body is neutral. Then body is neutral. Yes. अब इसको चेक किए। लेट्स सपोज वुड, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। जब यहाँ पे आप ले जाएंगे तो डिस्क पे जब चार्ज, इस पे ब्रिंगिंग बॉडी पे चार्ज ही नहीं है, तो डिस्क पे कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज तो इस पे तब आ सकता है या तो रब करूं, ऐसा कोई काम नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है, तो इस पे नहीं चार्ज तो इस पे भी चार्ज नहीं आएगा। इसीलिए क्या होगा? बॉडी, इसका मतलब है न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे लीव्स ने कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करनी, क्योंकि इस पे चार्ज ही नहीं है, ऑलरेडी ये न्यूट्रल ही थी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सेकंड, थर्ड पे देखें, इफ लीव्स शो डिफ्लेक्शन देन बॉडी हैज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अगर आप कोई और बॉडी लेके आते हैं और इससे क्या हो रहा है कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, रिपल्शन आ रही है, ये लीव इधर रिपेल कर रहा है और ये लीव इधर रिपेल कर रहा है, इसे डाइवर्जेंस भी कहते हैं। इसका मतलब इन पे, इस बॉडी पे कोई चार्ज था, इस वजह से ये रिपेल हुए हैं। कैसे हुए हैं अभी आपको समझा देता हूँ, वेट करें। नेक्स्ट, यहां से स्टार्ट करना बच्चे। अब जरा गौर कीजिएगा, प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे हैं। अगर बॉडी पे चार्ज है तो फिर क्या प्रोसीजर है? इफ बॉडी है नेगेटिव चार्ज, आप ये समझे इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। मैं ये बना देता हूँ, आप गौर कर लें, ये नेगेटिव चार्ज है और डिस्क के करीब लेके आता हूँ। आपने बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ आ गया होगा, आपको लास्ट टाइम पढ़ा था। अब इस पे है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे की वजह से बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? डिस्क पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये चार्ज इस रॉड के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा किधर? यहाँ पे। इसकी वजह से इन पे, लीव्स पे कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज। तो आप देखें, दोनों चार्ज, दोनों लीव पे सेम चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे बच्चे। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतनी रिपल्शन ज्यादा होगी, ये याद रखिएगा इस बात को। तो मतलब रिपल्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अमाउंट ऑफ चार्ज के। जितना चार्ज बढ़ता जाएगा रिपल्शन बढ़ती जाएगी। ओके, अब दोबारा से, इस पे नेगेटिव चार्ज, डिस्क पे पॉजिटिव चार्ज, और लीव्स पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से।
तो फिर लीव डाइवर्ज करेंगे। इसका मतलब है ब्रिंगिंग बॉडी पे चार्ज है। लेट्स सपोज अगर चार्ज है, कोई तो डिसीजन लेना है ना कि इस पे कौन सा चार्ज है। मैंने कौन सा लेट कर दिया, नेगेटिव चार्ज है, तो आपने ये देखा कि लीव्स डाइवर्ज कर रहे हैं। तो इसी चीज को मैंने लिखा, इफ बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज द डिस्क विल गेट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड लीव्स विल गेट नेगेटिव चार्ज। ये लीव्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ड्यू टू सिमिलर चार्ज लीव्स विल शो डाइवर्जेंस। ये दोनों चार्ज लीव्स पे सेम चार्ज है, इसलिए डाइवर्जेंस शो करेंगे, मतलब वो रिपेल करेंगे। नेक्स्ट बच्चे, आप कहते हैं सर अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज होता देन, अच्छा लेट्स सपोज इस बॉडी पे जो हम करीब लेके आ रहे हैं, ये आप वुड नहीं है, कोई कंडक्टर है, ये जो भी है, इस पे कोई चार्ज आया हुआ है और वो चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जब यहाँ पे हम ये लेके आते पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से लीव पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। हम इसको शो कर देते हैं, ये क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और लीव्स पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो फिर भी तो सिमिलर चार्ज है, फिर भी ये रिपेल कर रहे होते। आप यहां से कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, आप कहेंगे कि सर जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होना है और उसको डिस्क के करीब लेके आएंगे, इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब, तो लीव्स में हमेशा डाइवर्जेंस शो करनी है, चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव हो, उसका प्रोसीजर आपको पता चल गया। यस बच्चे, आप ठीक सोच रहे हैं। तो मैंने इसलिए क्या लिखा है, इफ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज देन डिस्क विल गेट नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो लीव्स पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड लीव्स विल गेट पॉजिटिव चार्ज अगेन ड्यू टू सिमिलर चार्ज, अगेन ड्यू टू सिमिलर चार्ज रिपल्शन फिर होगी और वो डाइवर्जेंस शो करेंगे लीव्स। तो यहां से हमने क्या सीखा, मैंने कंक्लूजन लिख दिया क्या, व्हेनेवर, जब कभी, वी वांट टू डिटेक्ट द चार्ज, जब भी हम डिटेक्शन ऑफ चार्ज की तरफ जाएंगे, ऑफ द चार्ज ऑन द ब्रिंगिंग बॉडी, ब्रिंगिंग बॉडी, ये ब्रिंग का है, ये लेके आ रहे हैं, ब्रिंगिंग बॉडी पे जब भी चार्ज डिटेक्ट करेंगे बॉडी, लीव्स विल ऑलवेज शो क्या, डाइवर्जेंस शो करेंगे, लीव्स हमेशा डाइवर्जेंस शो करेंगे। और ये तब मुमकिन होगा, फर्स्टली इसको क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्कोप को न्यूट्रल होना चाहिए स्टार्ट में। ये बचे था हमारा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसको हमने एक्सप्लेन किया, और वो क्या है, हाउ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। इसके लिए बच्चे आपने दो फिगर बनानी है, एक ये है जो फर्स्ट टाइम मैंने बनाई नेगेटिव चार्ज के लिए शो करना है, फिर यही फिगर नीचे कॉपी करनी है या पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो उसके लिए आपने एक और फिगर बनानी है और इसको आपने फिर शो करना है एज शोन इन फिग, एज शोन इन फिग। तो वो सेकंड फिगर आपने बना देनी, मैंने एक को ही यूज कर लिया। तो पहली फिगर के लिए और है, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। दूसरी फिगर अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे है तो ये वाली होगी, इसके लिए आपने रेफरेंस दे देना है ए और बी का। तो इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका जो पार्ट रह गया वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। अल्लाह हाफिज।